एसपीआर बीरभूम त्यूरी दादा को आह्वान करती हूँ इस प्रसंगों के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविनभव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मीगण एवं अमृत पथ जाति दादा और माँ लोगों का यथा योग्य स्थान पर मेरा सशुद्ध आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ऐसा हम लोग को सामने रख के गए थे श्री श्री बड़दा को। उस समय बहुतों का बहुत प्रश्न था कि बड़दा का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना ज्यादा है नहीं, तो बड़दा को क्यों आचार्य नियुक्त किया जाए। उससे बहुत बढ़िया, बहुत एडुकेटेड, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान आदमी रहते थे ठाकुर जी का भक्त के रूप में। उन लोगों में से किसी को क्यों नहीं चुना जाता है। ठाकुर जी इसका जवाब आचरण से दे दिए। कैसे? सब विद्वान आदमी के साथ बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने पूछा, हम जो इतना दिन तक इतना सारी वाणी, इतना प्रवचन, इतना किताब, इतना सब कुछ लिखे हैं, तो ये सब किसके लिए दिए हैं। तो विद्वान लोग सब बोलने लगे, समाज को सुधारने के लिए। कोई बोला सार्वजनिक कल्याण मंगल करने के लिए। कोई बोला देश का दस का अच्छा हो जाए इसी प्रयास के लिए। ठाकुर जी ने संतोष नहीं हुए, बोले बड़ो खोका को बुलाओ। बरदाने आया, बोले अच्छा बड़ो खोका, आज तक शुरू से अंतिम तक इतना हम किताब लिखे, इतना बनिया दिए, इतना प्रवचन दिए, इतना बात बोले, इतना समाधान दिए, किसके लिए। शिशि बरदाने बोले सब मेरे लिए। हम प्रयास करेंगे पिताजी, जिंदगी भर सारी बात, सारी आदेश, सारी निर्देश को पालन करने का। शिशि ठाकुर बड़ी खुश हो गए। ऐसा करके भक्त का बोलेंगे तब ना, सबके लिए, देश के लिए, दस के लिए, हित के लिए करके छोड़ दें। कोई अपने को नहीं इसमें इन्वॉल्व करे तो सब कोई हवा में उड़ जाए। कोई अपने फॉलो अप नहीं होंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। हर आदमी को सोचना चाहिए कि सिर्फ हमरे लिए। जिन्होंने बरदा ने ऐसा ही बताया, इसीलिए बरदा से हम ज्यादा खुश है। सारी विद्वान लोग चुप हो गए। फिर एक दिन बोले, आज अभी हम बांग्लादेश जाने चाहते हैं, व्यवस्था करो, गाड़ी स्टार्ट करो, हमको ले चलो बांग्लादेश। तो विद्वान लोग समझाया कि ठाकुर जी का मस्तिष्क, माथा खराब हो गया। पासपोर्ट वीसा बनाना पड़ता है पहले से, कितना आदमी जाएंगे, सबका जो है आधार वोटर कार्ड देना पड़ता है। बहुत सिस्टम है, सरकारी कानून के विधि के अनुसार जाना पड़ता है। अचानक बोलने से आज कैसे जाएंगे आप। चलो नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं, अभी हम जाने चाहते हैं। तो सब बहुत समझाया, ठाकुर जी तो कुछ समझेगा नहीं। लास्ट में बोले बड़ो खोका को बुलाओ। बड़ो खोका आया। बड़ो खोका तुरंत बोले ठीक है पिताजी, एकदम अभी हम भी तैयार हैं, गाड़ी लेके हम आ रहे हैं, आइए। एकदम गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी से निकाल के लाया, एकदम ठाकुर भाड़ी में घुसा दिए। ठाकुर जी बैठिए, बांग्लादेश चलेंगे अभी। तो सब कोई हंसने लगा। रही बरदा भी पागल है ठाकुर जी के जैसा।
बांग्लादेश कैसे जाना संभव है? आप लोग का पासपोर्ट वीसा बनाए हैं? पुलिस पकड़ेगा तो बॉर्डर में। बरदा बोले, जो देश दुनिया का मालिक है वो सब कुछ जानता है, तो ये नहीं जानते हैं? नियम कानून के बारे में उसका मालूम नहीं है? ये मेरा परीक्षा है, हम कितना तैयार है उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए, यही देखने का है। ठीक है, हम हर हमेशा, हर पल, हर सांस तैयार है। चलिए, गाड़ी लाया, ठाकुर जी बैठा गाड़ी में, ड्राइव अपने करने लगे। श्री बरदा ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, चलने चलने लगा। बहुत देर तक आगे बढ़ गया, सब कोई सोचा अब क्या होगा। बहुत देर जाने के बाद ठाकुर जी बोले, इस परीक्षा में भी तुम पास कर गए हो, चलो गाड़ी घुमाओ, लौटो। आज नहीं जाने का मेरे को, दूसरा दिन फिर जाएंगे। ठीक है पिताजी, वही तथास्तु। गाड़ी घुमा के फिर लौट आया। सब कोई सोचा क्या हुआ? बोले, हम बोले ना कि मेरा परीक्षा था, इस परीक्षा में पास करना है मेरे को। ठाकुर जी वही देखा, गुरु का इच्छा पूर्ण करने के लिए शिष्य हर हमेशा तैयार है कि नहीं, चाहे वो अवास्तव हो और वास्तव हो। और एक दिन क्या किया, ठाकुर जी बोले, ये जो मेमोरिया बिल्डिंग आप लोग देखे हैं, ये मेमोरिया बिल्डिंग का ऊपर छत पे चढ़ेंगे हम, लेकिन छत में चढ़ने के लिए तो कोई सीढ़ी नहीं है। अब क्या किया जाए, कैसे चढ़ेंगे? ठाकुर जी का 80 उम्र हो गया, इस उम्र में कैसे ऊपर में चढ़ेंगे छत पर? तो बोले, बांस से सीढ़ी बना दो, बांस का सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। तो सब हंसने लगा। ठाकुर जी, आप ऐसे ही हिल रहा है, पैदल, खाली पैदल चलने में गिर जाते हैं, आपको पकड़ के बंकिम दा ले चलता है, और आप बांस का सीढ़ी बांध देंगे और ऊपर चढ़ जाइएगा? तो बोले, हाँ। तो सो कैसे संभव? आपका उम्र हो गया, पड़ जाइएगा, गिर जाइएगा, मर जाइएगा, आदमी कहेगा क्या? ठाकुर जी को बहुत समझाया, ठाकुर को जी तो समझेगा नहीं। लास्ट में बोले, बड़ो खोगा को बुलाओ। बरदा आया, बोले, क्या बाबा क्या हुआ? तो बोले, ऐसे ही बांस का सीढ़ी बना देना, हम बांस का सीढ़ी से छत पर चढ़ने चाहते हैं, मेमोरिया का छत में। बरदा ने बोले, हाँ अभी हो जाएगा, हे बांस ले आओ। तुरंत बांस उठा के लाया, और एक एक बांस रस्सी से कस के बांधा और सीढ़ी तैयार करने लगे। और बोले, आइए, हाथ पकड़ के ले गए। जब एक पैर ऊपर में दिया तो सब कोई हंसने लगा, अरे अभी गिर जाएगा, बूढ़ा आदमी मर जाएगा। बरदा क्या करने लगा, अपने पिताजी को मारने के लिए। बस जब एक पैर ऊपर दिया तो बोले, आज नहीं चढ़ेंगे, फिर दूसरा कभी चढ़ेंगे, दूसरा दिन, छोड़ दो। तो बोले, इस परीक्षा में भी तुम पास कर गए हो, तुमको हम देख रहे हैं, गुरु का इच्छा पूर्ण करने के लिए शिष्य हर हमेशा तैयार है कि नहीं। तुमको ये नहीं देखना है कि असंभव वाली बात है, ये संभव वाली बात है, ये कानूनी बात है, ये गैर कानूनी बात है, ये सब नहीं देखने का। तुम देखोगे, तुमको गुरु जो आदेश करता है, जो निर्देश देता है, वही तुमको करना है, तब तुम शिष्य हो। बस बरदा इसमें भी पास कर गए। ऐसा करके ठाकुर जी ने बहुत बार परीक्षा लिए श्री बरदा को। एक बार श्री ठाकुर जी बोले कि हम चले जाएंगे हिमायतपुर आश्रम में। हिमायतपुर आश्रम कौन ठो है? राम का नली मंदिर, इसको हिमायतपुर आश्रम नाम दिए थे। राम का नली कहाँ है? पुरुलिया में राम का नली।
वहाँ 500 बीघा से ज़्यादा जमीन ठाकुर जी लिए थे और उस आश्रम में एकदम हिमायतपुर आश्रम नाम दिए थे। इसका काम चल रहा था। हमरा ऋतिक देवता ने वो बना रहे थे, तैयार कर रहे थे जितेंद्रनाथ दोलुई, जितेंद्रनाथ देव बर्मन दिया हुआ टाइटल था ठाकुर जी का। उन्होंने वो मंदिर बना रहे थे। ठाकुर जी पूछ रहे थे, तुम्हारा मंदिर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी करो, उस दिन हम चले जाएंगे। बोले ठीक है। ठाकुर जी का जब इच्छा रामकनली मंदिर जाने का, बहुत जल्दीबाजी से तैयार करके जाके शाम को प्रणाम करके बोले, क्या रे तुम्हारा रामकन ये हिमायतपुर मंदिर कहाँ तक? बोले कंप्लीट हो गया ठाकुर। तब चलो, हम लोग तब चलेंगे। बोला हाँ। आचार्य देव श्री बरदा ने सबको खबर दे दिया, कभी मर्जी हो जाए भगवान का तो हम लोग को सबको जाना पड़ेगा उद्घाटन के लिए। तो गाड़ी उड़ी सब तैयार कर लिया और उसमें खाना वाना पकाने के लिए सारी अरेंजमेंट कर लिया। सब बढ़िया से सजा गुछा के तब ठाकुर जी का मर्जी होगा पता नहीं। जब मंदिर हो गया तो हिमायतपुर मंदिर जाएंगे बोले, तो जाएंगे निश्चित। रात भर में सब तैयारी। सुबह ठाकुर जी चले गए ये धराधाम छोड़ के। हम मेरा ऋतिक देवता ने बड़ी अफसोस करने लगे, हम सोचे नहीं कि प्रभु हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग सोचे गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी सजा के रखे, लेकिन गाड़ी का जरूरत नहीं हुआ। अपना शरीर को यहाँ रख दिए और धरा धाम छोड़ के परम धाम में अपना धाम में चले गए। उसी दिन बड़ी अफसोस की बात, भक्तों का अभी तक ये विश्वास कि मैंने पुरुलिया का इस मंदिर में, हिमायतपुर मंदिर में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी बोले थे वहां पे हम जाएंगे। तो इसी सिलसिले में हम जब गए थे पुरुलिया मंदिर उत्सव में, तब वहां गए थे दर्शन करने के लिए। चित्तोदा से भेंट हुआ, बड़ी आदर के साथ हम लोगों को नाश्ता पानी कराए, सारी चीज दिखाए, घूम घूम के बहुत आनंद मिला। आज जीवन धन्य हो गया। मेरा ऋतिक देवता ने बताया था कि कभी भी तुमको एक बार जाना है हिमायतपुर मंदिर, हम लोग का बना हुआ है, ठाकुर जी का दिया हुआ नाम है। ठाकुर जी बोले थे वहीं पे हम चले जाएंगे। तो ये सौभाग्य मेरा हुआ था। बहुत बड़ा बाउंड्री लेके ये हिमायतपुर मंदिर, राम कनली मंदिर, ठाकुर जी का जीवन में जो कोई उनके सन्निग्ध में निकट में आए हैं, सबका ये आनंद महसूस हुआ। ठाकुर जी कोई साधारण आदमी नहीं थे। देश दुनिया का मालिक स्वयं मनुष्य के रूप में हम लोगों को साथ लीला करके चले गए। बहुत तो उसका जीवित अवस्था में ये अनुभव कर पाए, बहुत आदमी के रूप में देखे और ये अनुभूति में नहीं आया। অসীম যখন সসীম হয়ে সীমাতে লয় স্থান, বৃত্তিভেদী টান হলে তাই দেখবি भगवान। जिन्हें असीम आनंद उस सीमा के रूप में, आदमी के रूप में हम लोग के साथ इतना दिन बसे। 81 साल ही उनका भगवत जीवन है। हर पल हर सांस इतना घटना घटी, फिर भी बहुतों उसको पहचान नहीं पाए। परम पिता का रंगारतुल चरण में सबका कल्याण कामना करते हुए
मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।